हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53, चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पर सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या करना है, आपको कुछ एंट्रीज दिए हैं जिसमें आपने मिस्टेक की, इसको करेक्ट करना है। और इन एंट्रीज की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, उसको आपको करेक्ट करके सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि 1000 रुपीज के आपने गुड्स बेचे हैं, सेल हुई है, जो कि आपने मिस्टर रॉबर्ट को सेल की है। और सेल की जगह आपने इसे क्या किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मिस्टर रॉबर्ट के अकाउंट में आपने इसे करेक्टली डेबिट किया है। आपने क्या एंट्री बनाई है, आपने एंट्री बनाई है परचेज अकाउंट डेबिट, और मिस्टर रॉबर्ट को यहां पर परचेज बुक के हिसाब से क्रेडिट करने की बजाय डेबिट किया है। मतलब दोनों ही अकाउंट आपने डेबिट किए, क्रेडिट यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। करना क्या था आपको, मिस्टर रॉबर्ट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। अब यहां पर देखो, मिस्टर रॉबर्ट तो सही है, डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है। लेकिन सेल की जगह जो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो गड़बड़ हो गई। तो इसको करेक्ट कैसे करें बिना कंफ्यूज हुए, आपकी जो करेक्ट एंट्री पहले इसको लिख लो, इसके बाद जो रॉन्ग है इसको आप रिवर्स करके लिखोगे। मतलब जो क्रेडिट होना था वो अब आपको यहां पर क्या दिखाना है कि डेबिट अब कुछ नहीं होना। और जो ये परचेज और रॉबर्ट का अकाउंट डेबिट किया था, इसकी जगह क्रेडिट करोगे। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन करने पर देखो मिस्टर रॉबर्ट। तो अब हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद डेबिट किसको करें, डेबिट के लिए यहां पर कोई भी अकाउंट नहीं है जिसमें आपने मिस्टेक की है, तो आप यहां पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे 2000 से। तो एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, स्टॉक परचेज किया है क्रेडिट पर, उधार पर बाबूराम से 1500 का, जो कि आपने इसके अकाउंट में डेबिट किया है 5100 से। आपने अगर इस स्टॉक को परचेज किया तो आपने क्या एंट्री बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट 1500। अब इसके बाद जब आप बाबू के अकाउंट में रिकॉर्ड करने लगे, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट की जगह आपने इसके अकाउंट को डेबिट किया, और वो भी 1500 की जगह 5100। तो ये दोनों ही अकाउंट आपने डेबिट किए, क्रेडिट किसी को नहीं किया। एंट्री होनी क्या चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बाबूराम 1500। तो अब यहां पर क्या करें, परचेज अकाउंट तो सही डेबिट हुआ है, यहां इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। क्या लिखा है, वर रोंगली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबू राम के अकाउंट में आपने पोस्टिंग करते हुए गलती की है, तो हमें इसे ही करेक्ट करना है। तो सिंपल तरीका क्या रहेगा, जो करेक्ट वाली है उसको लिखो, और जो रॉन्ग वाली है इसको उल्टा करके लिखो। क्रेडिट कुछ नहीं होना था, इसका मतलब डेबिट कुछ नहीं होगा, और ये दोनों अकाउंट जो आपने डेबिट किए थे इनको क्रेडिट करना है। अब इन दोनों एंट्री को आप कंबाइन करोगे, तो यहां पर ध्यान से देखो, परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया, क्योंकि इसमें मिस्टेक है ही नहीं। मिस्टेक आपके बाबूराम के अकाउंट में, तो बाबूराम अकाउंट यहां पर भी क्रेडिट हो रहा है और यहां पर भी क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों का मिला करके आप बाबूराम के अकाउंट को क्रेडिट करोगे 6600। डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा 6600 से। तो एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बाबूराम। इसके बाद 275 रुपीज आपने पोस्ट किए हैं 325 से, कौन से अकाउंट में, कमीशन अकाउंट में। आपने ज्यादा अमाउंट से इसको डेबिट कर दिया, कमीशन अकाउंट है, इसमें आपको डेबिट करना था। 275 की जगह 325 किए, तो ज्यादा अमाउंट से आपने इसको डेबिट किया। तो डेबिट जो 50 रुपीज ज्यादा हुए हैं उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कमीशन अकाउंट को। तो टू कमीशन अकाउंट 50 रुपीज, डेबिट के लिए कहीं मिस्टेक नहीं है, सिर्फ इसी अकाउंट पे पोस्टिंग करते हुए आपने गड़बड़ की है। तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 50 से। तो एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 50 रुपीज। सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज अंडर कास्टेड बाय ₹100। मतलब आपने सेल्स बुक का टोटल 100 रुपीज से कम शो किया है। तो सेल्स बुक का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम क्या करें, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 100 से।
तो ये ठीक हो जाएगा। डेबिट साइड पर कहीं और मिस्टेक नहीं है, सिर्फ सेल्स अकाउंट का ही बैलेंस आपने गलत लिखा है, इसी को ही आपको 100 रुपए से और बढ़ाना है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। नेक्स्ट है कि आपने बिल्डिंग की रिपेयर कराई। बिल्डिंग की रिपेयर कराई है 460 रुपीज की, जिसे आपने बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। कितना? 640। आपने अगर बिल्डिंग की रिपेयर कराई है, यहां पर कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये नई बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है, और आप अगर इसको रिपेयर करा रहे हो तो बिल्डिंग अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, जो कि आपने इसके अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट से डेबिट किया। कैश अकाउंट आपने क्रेडिट किया 460, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ही रॉन्ग हो रहा है, सेम अमाउंट से हुआ नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंस आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच होगा ही नहीं। होना क्या था? आपको करना था रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनानी थी आपको। तो कैश अकाउंट तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर इसमें मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है सिर्फ और सिर्फ रिपेयर और बिल्डिंग में। तो रिपेयर हम डेबिट चाहते हैं, कितने से? 460 से। और बिल्डिंग अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि ये जबरदस्ती आपने डेबिट किया है पूरा। तो डेबिट और क्रेडिट करने पर आपका अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, तो वो 180 आप कहां पर करोगे? डेबिट करोगे सस्पेंस अकाउंट में। ऑलरेडी आपका पहले भी डिफरेंस था, ये मैच कर ही नहीं रहा था, तो वो आपका सस्पेंस अकाउंट डालकर ही क्लियर होगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई। अब इसको हमें सस्पेंस अकाउंट बना करके चेक करना है, जो भी डिफरेंस है वो खत्म करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आप पोस्टिंग करोगे। ये दो अकाउंट इसके साथ इन्वॉल्व है, तो दोनों ही आपको लिखना है। टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 1000 1000। इसके बाद फिर से आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू बाबूराम 6600। नेक्स्ट अकाउंट भी आपका यहाँ पर टू कमीशन अकाउंट 50 रुपीज। अगेन आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। और अब यहां पर देखो सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो क्या करोगे? डेबिट साइड पर ही लिखोगे टू बिल्डिंग अकाउंट 180। तो टोटल यहां पर कितना है? 8930। इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना आ रहा था ट्रायल बैलेंस में? 8930 का, जो कि आपने फाइंड कर लिया, इसको खत्म कर दिया, और ये आपका मैच कर गया। क्लियर है? आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डिफरेंस था, जिसे हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। वो आपको अमाउंट नहीं मेंशन किया था कि कितना डिफरेंस है, वही आपको फाइंड करना था। अब ये जितना भी आपने कैलकुलेट किया, ये सारी एंट्रीज आपने करेक्ट कर दी, इतनी अमाउंट का डिफरेंस था, इसका मतलब यही हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। सस्पेंस अकाउंट का ये आपका एक तरह से ओपनिंग बैलेंस था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहां पर कहा है कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं कर रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और कितने रुपए से? 742 से, जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट साइड पे लिखा। अब ये कुछ मिस्टेक्स हैं इन ट्रांजेक्शन्स में, जो कि आपको करेक्ट करनी है, और एक करेक्ट करके सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले 178 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया है विजय को, जो कि आपने उसके अकाउंट में पोस्ट करते हुए 100 रुपीज से रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने क्या एंट्री बनाई? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है आपका 178, और जो डेटर है जिसने पेमेंट आपको की है, तो उस डेटर के अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो कि इतना अमाउंट हमारा क्लियर हो गया। तो वो 178 आपको लिखना था, लेकिन आपने 100 रुपीज लिख दिया। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट सेम नहीं है, मैच नहीं हो रहा, डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही नहीं। करना क्या था आपको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 178 टू विजय अकाउंट 178। तो जो ये 78 रुपीज से आपने विजय के अकाउंट को कम क्रेडिट किया है, अगर हम उतने से इसको और क्रेडिट कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड तो आपका सही है, क्या लिखा है? विजय के अकाउंट पे आपने कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो 78 से हम इसको और क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट आपको सस्पेंस अकाउंट को करना है 78 से। तो ये जितनी भी मिस्टेक थी आपकी खत्म हो गई। परचेज बुक का टोटल आपने 1000 से कम किया है, परचेज का टोटल 1000 से कम किया, तो क्या करें? परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, इतने से हम इसको और डेबिट कर देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो, एंट्री बन गई रेक्टिफिकेशन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000।
A sale of rupees 375 to Rajesh was entered in the sales book as rupees 735. फर्स्ट टाइम जब आपने रिकॉर्ड किया बुक्स में, इसको एंटर किया, तभी आपने इसको रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया है। आपने क्या एंट्री बना दी? राजेश टू सेल्स 735। होनी क्या चाहिए थी? राजेश टू सेल्स 375। इन दोनों ही अकाउंट को आपने डेबिट क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से किया है। तो कम करने के लिए क्या करें? सेल को जो डिफरेंस है उतने से कम करने के लिए सेल अकाउंट को डेबिट कर दो 360 से, और राजेश का अकाउंट भी आपने ज्यादा अमाउंट से डेबिट किया है, तो इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो 360 से। तो ये जो मिस्टेक थी आपकी खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है? फ्रॉम द परचेज बुक बॉस अकाउंट वॉज डेबिटेड विद रुपीज 175। अगर आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहां से क्रेडिटर के अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो, लेकिन आपने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट 175 और बॉस के अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया। क्रेडिट इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू बॉस अकाउंट 175। इसको कैसे करेक्ट करें? परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट होना था, वो तो सही है, लेकिन बॉस का अकाउंट क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तो समझ नहीं आ रहा है तो समझो, आसानी से इसको कैसे कर पाओगे? जो करेक्ट एंट्री है इसको लिखो, और जो रॉन्ग है इसको रिवर्स करके लिख दो। डेबिट, और इसके बाद जो अकाउंट डेबिट हुए थे उनको क्रेडिट कर दो। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो परचेज अकाउंट में, जैसा कि मैंने कहा, कोई मिस्टेक नहीं है, इसीलिए ये डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया सेम अमाउंट से। बॉस के अकाउंट में गलती है, तो ये देखो दोनों ही एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब हमें बॉस के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा टोटल 350 से। डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है, वन साइडेड एरर है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे 350 से। राइट? जब भी ऐसे लिखा हो इसका मतलब ये क्या है? आगे पोस्टिंग करते हुए आपने गलती की है। आगे बॉस के अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह आपने डेबिट साइड पर इसको पोस्ट कर दिया। अब आपको कैश रिसीव हुआ है विष्णु से। क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि विष्णु एक डेटर है जिससे आपको पैसा लेना था, लेकिन जब वो पैसा नहीं दे रहा था तो आपने पहले ही उसको बैड डेट्स में डाल करके खत्म कर दिया। मतलब आपके डेटर्स की लिस्ट में विष्णु नाम का कोई भी डेटर नहीं है। आपने क्या किया? विष्णु आज आकर के आपको पेमेंट कर गया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट और विष्णु के अकाउंट को आपने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। होना क्या चाहिए था? अब तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, विष्णु के अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करोगे। विष्णु नाम से कोई अकाउंट आपकी बुक्स में नहीं स्टैंड करता। अगर आपने इसको यहां पर विष्णु के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो इसका मतलब ये तो क्रेडिटर बन गया, आपको इसको अब पेमेंट करनी है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि अब हमारा इससे कोई हिसाब किताब नहीं है, बल्कि हमें इससे पैसा लेना था और वो बैड डेट्स में हम डाल चुके हैं, वो आज रिकवर हो रहे हैं, हमारी इनकम है। तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था 250 से। तो कैश अकाउंट तो आपका सही डेबिट हुआ है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना। करेक्ट कैसे करें? आपने जो विष्णु के अकाउंट को जबरदस्ती क्रेडिट किया इसको डेबिट कर देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करो, करेक्ट हो गया। तो विष्णु अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 250। आपने फर्नीचर परचेज किया 750 का, राज से परचेज किया क्रेडिट में, और आपने इस फर्नीचर को क्रेडिट पे परचेज किया, तो मान लिया कि परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। आपने क्या एंट्री बना दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट 750। होना क्या चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट टू राज अकाउंट 750। राज अकाउंट से आपने क्रेडिट पे परचेज किया, राज अकाउंट तो सही क्रेडिट हुआ है, लेकिन आपको फर्नीचर एसेट खरीद रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था। ये आपने स्टॉक परचेज नहीं किया जो आप परचेज बुक में इसको डेबिट कर दोगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दोगे, तो परचेज बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं करना था। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 750। परचेज बुक में आप किसको रिकॉर्ड करते हो? जो आप स्टॉक परचेज करते हो, जिसमें आप सेल परचेज करते हो, ट्रेडिंग करते हो, और अगर वो स्टॉक आपने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार में, तभी आप उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हो। यहाँ पर फर्नीचर आपने उधार में तो खरीदा है, लेकिन ये स्टॉक नहीं है, आपका क्या है? एसेट है। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, तो इसे हम एसेट अकाउंट में डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट में नहीं करेंगे। सेल्स बुक का टोटल एक पेज से नेक्स्ट पेज पर ले जाते हुए आपने गलती कर दी, ज्यादा अमाउंट से आपने आगे
कैरी फॉरवर्ड किया, इससे क्या हुआ, सेल्स का टोटल ज्यादा हो गया। तो जितनी अमाउंट से ज्यादा हुए उतने से हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। 180, डिफरेंस को देखो, 180 से आपने इसको ज्यादा डेबिट किया तो इसको हम ज्यादा से क्रेडिट किया तो इसको हम इतने से डेबिट करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ज्यादा से आपने शो किया ना, 358 था, आपने 538 लिखा है, ज्यादा अमाउंट से सेल को क्रेडिट किया है, तो रिवर्स करने के लिए डेबिट करोगे। प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है, उसकी ड्राइंग से 150 रुपीज का उसने स्टॉक विड्रॉ किया, जिसे आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 150 रिकॉर्ड कर दो, कहानी खत्म। आपने क्या किया, जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, उसकी कार की रिपेयर कराई, और रिपेयर कराई तो उसको क्या किया, बुक्स, फर्म की बुक्स में रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। अब प्रोप्राइटर ओनर का एक्सपेंस है, वो तो ड्राइंग्स अकाउंट में डलना चाहिए था, तो यहां पर कैश अकाउंट तो सही है, पेमेंट हो गई, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन हमारी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। करेक्ट, रोंग अकाउंट में आपने बस पोस्ट कर दिए। नेक्स्ट है कि आपने श्री हरिहंत को क्या किया है, सेल किया है स्टॉक, सेल को आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और श्री हरिहंत जो आपका डेटर है उसको आपने क्रेडिटर की तरह से ट्रीट किया। एंट्री होनी थी श्री हरिहंत टू सेल्स अकाउंट 700। अब यहां पर तो इसको सही करने का सिंपल तरीका क्या है, आप यहां पर जो सही वाली एंट्री है पहले उसको लिख लो, उसके बाद जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिखो, श्री अरिहंत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो श्री अरिहंत दोनों ही एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो मतलब आपको इसे डेबिट करना है टोटल 1400 से। इसके बाद सेल्स और परचेज अकाउंट दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 700 टू परचेजेस अकाउंट 700, एंट्री बन गई आपकी। जितनी भी मिस्टेक थी आपने करेक्ट कर ली। अब आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जिसमें ऑलरेडी डिफरेंस है 742 का, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब आपने डेबिट साइड पे लिखा, तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 742 डेबिट साइड पर लिखो। अब जो जो आपने सस्पेंस के साथ एंट्री बनाई उसको आपको यहाँ पर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू विजय 78, इसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय परचेजेस 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बॉस अकाउंट 350, इसके बाद सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 180। अब यहां पर देखो क्रेडिट साइड का टोटल 1180, डेबिट साइड के टोटल में 10 रुपीज कम आ रहे हैं, 10 रुपीज का डिफरेंस है। इसका मतलब इन सबको करेक्ट करने के बाद भी आपके ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक है, अभी भी 10 रुपीज से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 10 रुपीज, एंड में लिखो टोटल। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर आपका सुपर इजी हो गया, जितने भी डाउट्स थे वो खत्म हो गए हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री अब बनाना आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। अगर नहीं, अभी भी डाउट है, कहीं कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। और अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आया है, तो लाइक का बटन प्रेस करना, फ्रेंड्स की हेल्प करो, तो शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय एंड टेक केयर।